आज हम केमिस्ट्री का आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपके टर्म्स फर्स्ट में आने वाले हैं सीबीएसई 2022 में। ये पहले मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आई हूँ। आप बहुत ही केयरफुली इसको पढ़िए, बहुत ज़्यादा अगर आपने इनको बहुत ही अच्छे से इनकी स्टडी कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको बुक्स बहुत इजी लगेंगी, कहने का मतलब ये है। स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इन पीरियड 3 विच एलिमेंट हैज मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, राइट इन ऑर्डर। क्वेश्चन क्या है, फिर से समझ लीजिए। मेंडलीव का जो टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स को आपने पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड किया है उन्होंने। तो आपको पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, मेंडलीव की जो मॉडर्न टेबल है उसी के ऊपर। पीरियड 3 में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी मोर मेटालिक, आपकी मेटालिक कैरेक्टर इस ऑर्डर में दिया गया है, कौन सा आपका सबसे ज्यादा है। तो देखिए, तो आपकी थर्ड पीरियड में आपकी सल्फर है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है। अब किसके अंदर मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मैंने बोला नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो आपका ऑप्शन ए है, क्लोरीन में ज्यादा है, सल्फर में ज्यादा, उससे थोड़ी कम, फिर मैग्नीशियम में, फिर उससे कम, और सोडियम में। और यहाँ पे आपका आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं। क्लोरीन में यहाँ सबसे ज्यादा शो की गई है, मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा शो की गई है, और यहाँ पे सल्फर में सबसे ज्यादा शो की गई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाता है। जब आप पीरियड की तरफ जाइएगा तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। करेक्ट? आइए आप लोगों को क्लियर? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि Cl में सल्फर से ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, सल्फर में मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम में सोडियम से। तो ये पीरियड के हिसाब से है। आप जब इस तरफ जाओगे तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये Cl आपके लास्ट में आता है। विच एलिमेंट इज लार्ज इन साइज। अब कौन सा एलिमेंट, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें लार्ज है साइज में। तो साइज में कौन लार्ज है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया। तो आपका सबसे ज्यादा कैल्शियम, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा आ रहा है, इसमें कैल्शियम का, ठीक है। नेम दिस एलिमेंट, जो कि X है, नेम दिस एलिमेंट X, जिसका देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया है 39x19, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है। तो आपको ये देखना है कि एटॉमिक साइज 19 दिया हुआ है, तो ये किस एलिमेंट का है। तो हमारा ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा, तो पोटेशियम। तो यहाँ पे हमारी X क्या होगा, पोटेशियम, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड। देखिए फिर से आपको ये क्लियर हो गया ना, पहला वाला पीरियड 3 से रिलेटेड था, ये लार्ज इन साइज। अच्छा, लार्ज इन साइज में क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा। नेम द एलिमेंट, मैंने आपसे बताया 19 है, तो 19 नंबर पे कौन सा आता है, पोटेशियम। एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डैश एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डैश। अब आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स डालने, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर हम इधर जाते हैं तो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो उसी के हिसाब से आपको पीरियड में बताना है। और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए, पहले आप सुन लीजिए। डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज होते हैं, डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। अब आप लोग बताओ क्या सही हो सकता है। इधर जाएंगे तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस थे। अब हम लेते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारा है, देखिए बहुत ही आप लोग को टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता रहे हैं, और बाकी मेटल से, एसिड से, बेस से, उनके ऊपर सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 लेंगे।
अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है कि अगर हम एक क्वेश्चन दिया है, अ सॉल्ट whose pH is salt whose pH value is 14 and it is used in cakes, pastries, etc. ठीक है, तो कौन सा सॉल्ट है जिसकी pH वैल्यू 14 है और उसको केक्स में और पेस्ट्रीज में यूज करते हैं? तो हमारे ऑप्शंस गिवन होंगे, जैसे NaHCO3, NaHCO3, बी दिया है आपको Na2CO3, सी ऑप्शन दिया है आपको CaCO3, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन में आपको दिया है MgCO3। तो हम इसमें किसके अंदर पीएच वैल्यू ज्यादा होती है? तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। इसका नाम क्या है आप सभी लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? और पीएच वैल्यू क्या होती है इसका टेबल आपको जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको क्लियर करते जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कई लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसकी जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल? What is the color of the ferrous sulfate? फेरस सल्फेट, इसका कलर क्या होता है आपको ये बताना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या कलर होता है? तो वहां ऑप्शन में आ सकता है ए में ब्लू, बी पिंक, सी वाइट, डी ग्रीन। इसको तो आपका ऑप्शन क्या होगा ना? ब्लू होगा नहीं क्योंकि वो कॉपर सल्फेट का होता है, पिंक होगा नहीं, व्हाइट भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ग्रीन। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, FeSO4.7H2O, ये आपको याद रखना है, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है? वो आपको चूज करके वहां रिएक्शंस दिए हुए होंगे, तो आपको बताना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। विच इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? इसमें से कौन सा, जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आपको बताना है कि कौन सा फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका 7 था। अब ए, इसमें पहला देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। फोटोकेमिकल का है 2H2O और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पाया, तो ये किसमें डिसोशिएट हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। 2H2 प्लस O2, 2O2। देखिए, सॉरी O2, सिर्फ O2 रहेगा। अब देखिए, ये एक रिएक्शन है आपका, और दूसरा हम देंगे AgBr। AgBr क्या नाम है AgBr का आप लोगों को पता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? बहुत ध्यान से याद करना है आप लोगों को, सिल्वर ब्रोमाइड। और इसको किस में यूज करेंगे? सनलाइट में। कौन सी लाइट में ये रिएक्शन होती है? सनलाइट में। तो अब ये क्या आपको गिव करेगा, क्या आपको देगा? तो ये आपको देगा Br2, 2Ag प्लस Br2। ये आपका B था, अब आपका
सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है आपका 2PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है? लेड। इस एलिमेंट को पहचानिए, लेड नाइट्रेट। अब ये इतने सारे ये 3 2 कहाँ से आ गए? तो देखिए एक बार मैं थोड़ा सा ये आउट ऑफ वे जाके आपको मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। Pb देखिए इसकी वैलेंसी क्या है? +2। NO3 क्या है? -1। तो देखो NO3 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपका हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस। नाम क्या हो गया? लेड नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अब इसकी क्या रिएक्शन बन रही है? लेड नाइट्रेट। इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं, हीट इसके ऊपर अगर हम डालते हैं तो हमें देता है ये लेड प्लस NO2 प्लस O2। अब ये आपकी ऐसे एक रिएक्शन दी होगी, इसको बैलेंस करना होगा, तो आप बैलेंस भी कर लीजिए। 2Pb और 4NO2 और O2 के कितने हैं आपके? 6, 3 2 जा 6 और 12 है, 4 2 जा 8 9 10 और आपके ये हो गए कितने? 2Pb NO2 हो गया, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 4 2 जा 8 9 10 ये आपका हो गया। ठीक है, और ये 2Pb। अब आ गया आपका डी ऑप्शन। अगर इसमें डी ऑप्शन दिया गया है तो आपका क्या होगा? नन ऑफ अबव। नन ऑफ अबव। ठीक है, तो अब आपका नन ऑफ अबव, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ये Ag सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन सही है, जो सनलाइट में सिल्वर देगा और ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन का आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए रिएक्शन को ध्यान से देखिए कि क्या दिया है। इसमें दिया है MnO2 प्लस 4HCl gives out MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन गैस। फिर से देखिए MnO2 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। क्वेश्चन क्या है? Which substance is reduced? अब ये आप लोगों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तो उसी तभी आप बता पाओगे। MnO2 प्लस HCl। अब इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है? तो MnO2 किसमें चेंज हो रहा है? MnCl2 में। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? MnO2 reduced. Which substance is reduced? MnO2 is reduced. Now question number 8। यहाँ पे देखिए एक X आपकी स्पेस दी हुई है कि यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस आपको लिखना है, और ये बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? BaCl2 gives Y प्लस सोडियम क्लोराइड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो देखिए X कौन हो सकता है और Y कौन? अगर आपको रिएक्शन आती होगी तो आपको 1 सेकेंड लगेगा सोचने में। तो रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको आप मुंह जुबानी याद कर लीजिए एकदम, बस आपको एक बार समझ में आ गया कि किस तरह से हमें स्टार्ट करना है तो वो आराम से हो जाएगा। यहाँ देखिए X है और ये Y है, तो X Na2CO3 होगा कि Y BaCO3 होगा कि NaOH होगा कि BaSO4 होगा, Na2SO4 होगा कि BaSO4। अब आपको नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सोचना है कि हमें बेरियम क्लोराइड के साथ हमारी क्या रिएक्शन थी। तो बेरियम क्लोराइड के साथ में क्या Na2CO3 यूज हुआ था, क्या NaOH यूज हुआ था, फिर हमको मिलेगा क्या यहाँ? सोडियम क्लोराइड। तो है तो सब सोडियम की, तो कैसे हम पहचानेंगे? तो देखिए हमको X लेना है, हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यूज करेंगे Na2SO4 यूज करेंगे कि ये आपको डिसाइड करना है। तो Na2SO4 लिया तो हमारा क्या बन गया? NaCl बन गया। ये और ये रिएक्ट करके आपका क्या बना दिए? NaCl। अब आपको दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपका BaSO4 क्या बन जाएगा? ये इसके साथ हो गया, ये BaSO4। तो हमारा क्या बन गया? देखिए Na2 सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, NaCl हो गया और ये BaSO4। तो हम फटाफट इसमें से क्या बता सकते हैं? Na2SO4 और BaSO4। Y हो गया BaSO4 और ये Na2SO4।
तो हमको इसमें से ऑप्शन चूज करना होगा, तो हम ये वाला चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम NaOH यूज करते हैं तो हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Na2CO3 लेते हैं तो भी ये रिएक्शन करेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इस CH4, व्हाट इज CH4? इसका एक नाम है मीथेन। क्या है? मीथेन। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और हीट प्रोड्यूस होती है। अब नेम दिस रिएक्शन, क्वेश्चन क्या है, उन्होंने रिएक्शन दे दिया इस बार, अब वो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी, ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको हर एग्जाम्पल रटे होने चाहिए। तो ये है, देखिए, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, फोटोकेमिकल है, डीकम्पोजिशन। तो अब आपको फोटोकेमिकल में आपको पता है सनलाइट की जरूरत थी, डीकम्पोजिशन में सॉल्ट बनता है और उसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, तो हमारा ये कौन सा है? एक्सोथर्मिक। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से एक X स्पेस दी हुई है, H2O, Fe3O4 और Y। नेम X एंड Y। अब X और Y को आपको बताना है और बैलेंस भी करना है, वो मतलब जो बैलेंस भी हो जाए, यहीं पर आपको ऑप्शन दिया होगा तो आप बैलेंस भी कर देंगे। और आयरन ऑक्साइड, Fe, आयरन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ आयरन ऑक्साइड ले लीजिए और यहाँ पे O2 दे दीजिए। Fe प्लस H2, Fe एलिमेंट और H2, Fe2O3, H2, नन ऑफ दीज। तो आपका क्या होगा यहाँ पे? यहाँ आप यूज करेंगे Fe ये, और यहाँ आपकी क्या Y की जगह क्या प्रोड्यूस हो रही है? H2। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो 3Fe, H2 कितने हमारे पास में? O हमारे पास में है 4, तो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा 4। तो ये भी करेक्ट हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है? 4, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 8, तो 2 ये है, 4 ये दे दिया हमने, तो हमारा हाइड्रोजन भी 8 हो गए और Fe भी 3, ऑक्सीजन भी 4, सब बैलेंस हो गए। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? तो Fe एलिमेंट प्लस वाटर गिव्स आउट आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका, ये सारे क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत अच्छे से, और सारे रिएक्शंस के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि नाम याद करने से आप लोगों को इजी हो जाएगा ये करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, नेम ट्राई बेसिक एसिड। नेम ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई से ही आपको क्लियर हो रहा है ना, ट्राई बेसिक एसिड। ऑप्शन देखिए ए, ट्राई बेसिक एसिड आपको बताना है HNO3, ठीक है, और H3PO4, C ले लो आपको, HNO3 ले लिया, H3 वो ले लिया, AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, D का PbCl, AlCl3, AlCl3। तो आपका ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है इसमें? तो देखिए ट्राई से आपको समझ में आ रहा है कि ट्राई बेसिक एसिड, ऑप्शन बी आपका ट्राई बेसिक एसिड है। इसका नाम क्या है? ये आपका फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक क्वेश्चन इस तरह से भी आएंगे, फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसके तरह से आपके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, तरीका वही रहेगा, मेथड वही होगा आपका। देखिए फाइंड 23 सोडियम 11, ठीक है।
इस तरह से आपका कोई भी एलिमेंट दे देंगे जिसमें आपका एटॉमिक साइज क्या बन गया 11, मास नंबर आपका क्या है 23। क्वेश्चन में आपके आएगा कि आप प्रोटॉन बताइए कितने होंगे और न्यूट्रॉन बता दीजिए। तो आपको ये दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप ऑप्शंस देखिए क्या क्या दे रहे हैं। प्रोटॉन आपके आंसर्स में ए है। प्रोटॉन आपके हैं यहाँ पे, प्रोटॉन आपको दिया गया है 11, न्यूट्रॉन 11। बी आपको दिया गया है प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 11, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 11। सी आपका दिया गया है, सी आपका दिया जाएगा प्रोटॉन 23, न्यूट्रॉन 11। और डी पार्ट आपका रहेगा प्रोटॉन। अब आप प्रोटॉन क्या होना चाहिए आपको सोचो, प्रोटॉन 11 होगा तो जो आपका एटॉमिक साइज है, ये एटॉमिक नंबर है, वही आपका प्रोटॉन नंबर है। और n क्या होगा 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 12। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा 12। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ डी वाला। तो ये आपको इजी रहेगा। प्रोटॉन की वैल्यू वही होगी जो एटॉमिक साइज की है और न्यूट्रॉन की क्या होगी 23 माइनस 11 और आप न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर लो। इस तरह से कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं वो कि आप उसमें आपको पूछा जाएगा प्रोटॉन क्या है न्यूट्रॉन क्या है, तो सेम प्रोसेस है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप आप लोग ये सब समझ रहे होंगे। ये 12 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अभी ये हमारा सेकेंड है एपिसोड है, अभी हम 5-6 में आपको कवर करेंगे, ठीक है।